हैं, लेकिन बाबा हर बच्चे की विशेषताओं को जानते हुए हर बच्चे को महान दृष्टि से भगवान की नजर जिस बच्चे के ऊपर जाए कोई साधारण नहीं हो सकता है। ठीक है, टाइम तो हो रहा है। दो बातें मैं बताना चाहूंगी जानकी दादी जी की बात। दादी जानकी जी ने उस समय में सभा के बीच में कहा, क्योंकि हमने आंखों से देखा था बड़े बड़े महामंडलेश्वर महात्माएं आए थे। पहले उन्होंने आने के पहले क्या कहा था कि भाई हमारे साथ में बराबर कोई भी लेडीज नहीं बैठनी चाहिए। दादी भी बैठे तो हमारे से 2 इंच 4 इंच उनकी गद्दी क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, हमारे बराबर नहीं। और जब वो लोग आना होता था ना, उससे पहले उनके जो चेले आकर इतनी लंबी लिस्ट सुनाते थे, इतनी विद्वत्वता, इतनी पढ़ाई की, ये उनकी डिग्रियां, ये किया वो किया, सब इतनी लंबी लंबी बातें सुना करके जाते थे। उसके बाद वो महात्मा जी अपना भाषण देते। दादी जानकी जी का समय आया, दादी जी ने कहा, भगवान ने मुझे कहा बच्ची जो कुछ पढ़ा है सबको भूल जाओ, एक मैं जो पढ़ाता हूँ उसको पढ़ो। अब आप बताओ, वो तो इतनी लंबी लंबी कोई गिनती या डिग्री छूट न जाए, बाकायदा लिखत ले करके लिख करके ला करके सुना रहे थे। सभा के बीच में कहा कि बच्ची तुम जो कुछ पढ़ा है सब कुछ भूल, मुझे को याद करो। कईयों के मन में प्रश्न आए, भाई दादी जी ने, हम तो इतनी डिग्रियां लेकर के आए हुए हैं, दादी कहते जो कुछ पढ़ा है सबको भूल जाओ। फिर उसके बाद अलग से फिर उनका सबका संगठन हुआ। दादी जी ने उनके मन में अगर मान लो कोई क्वेश्चन ले करके न जाए, अलग से मेडिटेशन हॉल में उनको बाकायदा बुलाया गया। फिर दादी ने कहा, गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन भी बहुत बड़ा धनुर्धारी था, योद्धा था, सारे कलाओं में वो निपुण था, सारी योग्यताओं से संपन्न था, सब कुछ उसके पास था। फिर भी अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, इसीलिए तो उसके मन में संशय, कर नहीं सकता, हो नहीं सकता, क्यों, क्या, कैसे, वैसे अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। तब भगवान को कहना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक के शरण में आ जा, तब तेरी गति सदगति होगी। दादी ने फिर गीता का ये दे करके, वैसे ही भगवान हमको जो पढ़ा रहा है, अभी तक जो पढ़ा है उसको एकदम प्लेन स्लेट बनाओ। अब जो भगवान पढ़ाता उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से स्पष्ट किया। और दूसरी चीज हमें याद आ रहा है, जब जा रहे थे ना, इतने बड़े बड़े फलों की टोकरियां, और दादी आदि साथ में, पांडव भवन का गेट आप लोगों ने देखा होगा, वहां से लेके बाहर गेट तक, आंगन से गेट तक, उस समय गीत बज रहा था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। इतना पानी पानी हो गए, जैसे बाबा कहते ना पत्थर को पानी, सचमुच में वो जो सीन था, सब दादियां उस समय अच्छी जवान जवान थी, हमारी गुलजार दादी, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, सब दादियां थी। और बाकायदा गीत बज रहा था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा। एकदम पानी पानी हो करके दादी जी को कहा, दादी हम आपके भाई आपकी सेवा के लिए हाजिर है, जब भी आपको कोई सेवा की जरूरत पड़े तो आ करके हमें जरूर आप अधिकार से कह सकते हो। इस तरह से वो सारे बड़े बड़े महात्माएं सेवा के कार्य में सहयोगी बने, और जहाँ जहाँ वो लोग गए ना, वहाँ अपने अपने आश्रमों में बड़े बड़े, जब भी उनके बड़े प्रोग्राम, उसमें दादी जी को निमंत्रण दिया। इस तरह से बाबा के बेहद की सेवाओं का द्वार खुल गया। तभी कहा ना, गोल्डन जुबली के बाद